हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ज्ञान विहार के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपने लेसन पढ़ रहे थे उपसय संयोजक यौगिक। कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? उपसय संयोजक यौगिक। उपसय संयोजक यौगिक अंक 4। कुछ हल्की फुल्की बातें हुई थी इसकी। अपने ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर रहे थे। क्या ज्ञात कर रहे थे? ऑक्सीकरण अंक। देखो, आप इन तीन यौगिकों का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। यानी हमारी कल क्लास कहाँ तक संपन्न हुई थी? ऑक्सीकरण अंक। क्या ज्ञात कर रहे थे? ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक किसका ज्ञात किया जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है? जिसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, जो लिगेंड के साथ या लिगेंड जिसके साथ उपसय संयोजक बंध बनाता है। तो आप मुझे एक यौगिक लिख रहा हूं मैं, उन यौगिकों के आप क्या करना, वो ऑक्सीकरण अंक क्या करना केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु को आप पहचान जाते होंगे। एक तो केंद्रीय धातु परमाणु ये है। कौन है ये? प्लेटिनम। कौन है ये? प्लेटिनम। इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। किसका ज्ञात करो? प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। एक बात ध्यान रखना थोड़ी सी, एक यौगिक और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। किसका ज्ञात करोगे? इस एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक आपको ज्ञात करना है। ठीक है। इसी प्रकार एक यौगिक मैं आपको और देता हूं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर कौन है? इसी को बढ़ा देता हूं मैं। कैसे? यानी जब अपने जल में मिलाते हैं तो ये किसका देगा? परीक्षण। पोटेशियम आयन का परीक्षण देगा और इस एक संकुल आयन का परीक्षण देगा। तो जल में मिलाने पर इसका आयन कैसे होगा? यानी यूं हो जाएगा। ये 3 धनात्मक आयन अलग होंगे, इस पर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। इसमें किसका ज्ञात करोगे? केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करोगे। अब आप केंद्रीय धातु परमाणु का जिसका हमें ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, जिसका हमें ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, उसका हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ऐसा ज्ञात किया था। इसकी समीकरण मैं लिख देता हूं, बाकी आप अपने आप लिखना। ठीक है। इसकी समीकरण, इसका ज्ञात करना है जिसका x, जिसका क्या मानेंगे? x। यह यौगिक ऐसा भी आ सकता है, या ये क्या? ऑक्सोलेटो। ऑक्सोलेटो। ऑक्सोलेटो को कैसे लिखते हैं? OX3 -3। क्या लिखा जाता है? -3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी ये लिगेंड है और ये लिगेंड कौन सा है? ऑक्सोलेटो। और ये भी लिगेंड क्या है? ऑक्सोलेटो। अब जिसका ज्ञात करना उसका x मानते। अब देखो ये कितने, यह लिगेंड संख्या में कितने हैं? कितनी संख्या में? 3। ये कितने हैं? 4। इस अमोनिया पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। जो ये ऑक्सोलेटो लिगेंड है C2O4, इस पर आवेश क्या होता है? -2 होता है। एक प्रति आयन -2 होता है। तो कुल कितने हैं? 3। तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 6। या ऐसे लिख लेना। इसका अपने ज्ञात करना है। कितने हैं ये? 3 या मान लो प्रति आयन परमाणु 2 है, -2। तो इसको कितने आयन है? ये 3 आयन। तो 3 से किसको इंटू हो जाएगा? -2 से इंटू हो जाएगा। तो ये माइनस के कितने हो गए? 6। अब देखो इसके बाद क्या है? ऊपर
जो संकुल आयन पर जो आवेश होगा, अगर आवेश नहीं है तो बराबर में क्या रख देते हैं, 0। और यदि आवेश है तो यह आवेश लिख लो, यह आवेश क्या आ जाएगा, कितना आवेश, -3। x बराबर क्या हो जाएगा, +3। इसी प्रकार मैं इसके समीकरण बना देता हूं, जिसका ज्ञात करना उसका x, जिसका ज्ञात करना उसका x प्लस कितने ये आयन, अमोनिया कितने अणु है, यह कितनी संख्या में, 4, तो 4, और आवेश कितना होता है, 0, ठीक है ना। जैसे इसको 3 से गुणा किया, इसको कितने से गुणा कर देंगे, 4 से, और यह -3। इसी प्रकार तो यह -3 है, तो इसका क्या आ जाएगा, प्लेटिनम का +3। इसी प्रकार ये पोटेशियम प्रति परमाणु क्या होता है, +1, और परमाणु कितने, 3, कितने आए हैं, 3, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, +1। चलो पूर्ण समीकरण लिख देता हूं, और प्लस x, प्लस क्या बनेंगे इसका, x, और ये कितने प्रति परमाणु कितने हो जाएंगे, 3 दूना 6, -1 प्रति समूह आवेश क्या होता है, -2। तो जैसे यहां पर अपने इंटू किया था ना भाई, प्रति आयन +1 है, तो ये 3 आयन है, तो 3 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 क्या हो गया, 6 हो गया। आगे देखो, इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो क्या आ जाएगा, बराबर 0। इस समीकरण को संतुलित कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा। इस प्रकार से हमने कल ऑक्सीकरण अंक के बारे में पढ़ा था। अब देखो हम पढ़ेंगे यथाकेंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। अब अपने चर्चा करेंगे लिगेंड। जैसे ये लिगेंड था, इसमें लिगेंड कौन है, ये वाला, ये क्या है, लिगेंड। इन लिगेंडों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। अब देखो लिगेंड किसे कहते हैं। एक तो लिगेंड की परिभाषा क्या बताऊं, जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं या जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसे लिगेंड कहते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है, लिगेंड कहलाता है। अब अपने लिगेंड का वर्गीकरण, लिगेंड का क्या करेंगे, वर्गीकरण करते हैं। लिगेंड पहचान तो लगा ना, इसमें लिगेंड कौन है, अमीन है। कौन है, अमीन है। इसमें कौन है, कौन है, ऑक्सोलेटो है। इसमें कौन है, कौन है, साइनो है। इसमें कौन है, बताओ, कौन है इसमें, एक्वा। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा। इस प्रकार से आप लिगेंड को पहचान लोगे। जो गुरु कोष्ठक के अंदर एक बड़े छोटे कोष्ठक में लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, लिगेंड। या मैं परिभाषा क्या बताऊंगा, लिगेंड वह ग्रुप होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। लिगेंड का वर्गीकरण, तो फर्स्ट वर्गीकरण पढ़ेंगे दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, यह फर्स्ट वर्गीकरण होगा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। लिगेंड में जो दाता परमाणु, यह तो पहचान लिया आप, लिगेंड है ये, इसमें दाता परमाणु कितने हैं, यानी कितने, कौन सा परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। अब मैं बोलूं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो दाता परमाणु किसे कहते हैं,
दाता परमाणु किसे कहते हैं? ये सुनो, लिगेंड में दाता परमाणु कौन होता है? यानी ये परिभाषा बोलूंगा दाता परमाणु की, लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। किसे कहते हैं? मैं इस केंद्रीय धातु परमाणु के लिए M यूज करता हूं, ठीक है। सिंबल क्या यूज कर लिया? M। यहां पर हो सकता है फेरस हो, यहां पर एल्यूमिनियम हो, कोबाल्ट हो, क्रोमियम हो, जिंक हो, कॉपर हो, निकिल हो, जिनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, इनका सिंबल यूज कर लिया मैंने M। अब देखो इसके साथ कौन बंध बना रहा है? इस अमीन का नाइट्रोजन बंध बना रहा है। कौन बंध बना रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों बंध बना रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किसके पास है? नाइट्रोजन के पास है। तो इस लिगेंड में दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है। दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। और ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो देखो, ऑक्सोलेटो का रासायनिक सूत्र ये होता है ना? तो यानी कार्बन कितने? 2, कार्बन 2, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन और। अब देखो इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, तो माइनस के कितने हो गए? 2। ये ऑक्सोलेटो की क्या है? संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र। और ये क्या? अणु सूत्र। जब हम ऑक्सोलेटो का संरचना सूत्र लिखते हैं तो इसमें दाता परमाणु कौन होता है? उपसहसंयोजक बंध कौन बनाएगा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ? ऑक्सीजन बनाएगा। तो दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है। कितने हैं? 2 है। इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है। कितने है? नाइट्रोजन का परमाणु कितना है? 1 है। तो हम दाता परमाणु किसे कहते हैं? लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे हम दाता परमाणु कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? दाता परमाणु। एक बार और सुनो, लिगेंड, लिगेंड तो पहचान जाते हो, लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन के साथ क्या बनाता है? उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? दाता परमाणु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दाता परमाणु कहते हैं। अब देखो वर्गीकरण क्या है? दाता परमाणु की संख्या के आधार पर यदि एक दाता परमाणु है तो उसे एक दंतुक लिगेंड बोलते हैं। देखो वर्गीकरण दाता परमाणु के आधार पर। नंबर 1, एक दंतुक लिगेंड। यदि क्या बोलूंगा? लिगेंड में एक दाता परमाणु है तो उसे एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। अब जब एक दाता परमाणु होगा तो उपसहसंयोजक बंध कितने बनेंगे? बताओ मेरे को। एक ही बनेगा ना भाई? एक बनेगा। ये देखो पीटी है, प्लेटिनम है आपका। प्लेटिनम में कौन जुड़ा हुआ है? अमीन, NH3। तो इस अमीन में दाता परमाणु कितने हैं? जो इस प्लेटिनम के साथ क्या बनाते हैं? उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। कौन है? नाइट्रोजन। तो ये एक ग्रुप, इस एक अमीन में एक दाता परमाणु है तो एक उपसहसंयोजक बंध बनेगा। अब अमीन कुल कितने हैं? 4। इसके जितने ये है संख्या में है उतने उपसहसंयोजक बंध बन जाएंगे। वो अब बता दोगे ना एक दंतुक किसे लिगेंड किसे कहते हैं? वह लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। अतः एक दाता परमाणु कितने बंध बनाएगा? एक ही बंध बनाएगा। तो मैं एक दंतुक लिगेंड के क्या लिख दूंगा? एग्जाम्पल लिख दूंगा। एक दंतुक लिगेंड जैसे कि, अब देखो भाई ये जो थ्योरी पार्ट है ना, जैसे मैं बोलता हूं वैसे लिख लेना, या आपके पास बुक है तो थोड़ी वीडियो को देखो, फिर थोड़ा बुक की रीडिंग लगाओ, फिर आप नोट्स बनाया करो, ठीक है ना, जिससे आप क्या लिख सको? थ्योरी लिख सको। तो मैं एक दंतुक लिगेंड की परिभाषा क्या बोलूंगा? जिस लिगेंड में एक दाता परमाणु होगा उसे एक दंतुक लिगेंड बोलेंगे। जैसे अमीन, अमीन में कितने दाता परमाणु है? 1। और दाता परमाणु है कौन? दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन।
एक्वा, एक्वा में दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। और है कितने? ऑक्सीजन कितने? एक। तो दाता परमाणु पहचान लोगे ना, दाता परमाणु जिस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है, ऑक्सीजन। संख्या में कितना ऑक्सीजन? एक। तो एक, यदि ये एक समूह केंद्रीय धातु परमाणु के पास जाएगा तो कितने बंध बनेंगे? एक। अगर ये संख्या में कितने? 6 है तो उप सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी? 6। और यदि ये संख्या में 4 है तो उप सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी होगी? 4। इसी प्रकार देखो, अमीन है, एक्वा है, हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी है, साइनो है, कौन है? साइनो है, आइसोसाइनो है, क्या बोलूंगा? आइसोसाइनो है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, यह सभी क्या कहलाते हैं? एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें सभी में एक दाता परमाणु उपस्थित है। इन सभी में क्या उपस्थित है? एक दाता परमाणु उपस्थित है। अब मैं बात करूंगा क्या द्विदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? द्विदंतुक लिगेंड। दूसरा क्या है? द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? जिसमें दाता परमाणु कितने होंगे? 2 होंगे। यदि लिगेंड में उप सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी बनेगी? 2 बनेगी। ऐसे बोलोगे द्विदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? इस प्रकार के लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होगी उसे क्या बोलेंगे? द्विदंतुक लिगेंड बोलेंगे। एग्जांपल, दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, तो ये उप सहसंयोजक बंध कितने बनाएंगे? 2 बनाएंगे। एग्जांपल देखो, एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन क्या है? एक द्विदंतुक लिगेंड है। एक क्या होगा? द्विदंतुक लिगेंड। इसका देखो, एथिलीन, एथिलीन का सूत्र क्या होता है ना? CH2, कार्बन की संख्या कितनी होगी? 2, एथिलीन। और डाइअमीन है NH2 और NH2। अब बताओ मेरे को, एक तो आप पहचानेंगे होंगे भाई दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। और नाइट्रोजन पर क्या पाया जाता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अतः ये किस प्रकार का द्विदंतुक लिगेंड है? उदासीन द्विदंतुक लिगेंड है। इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है ना? तो ये क्या बना लेगा? ये 2 उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। किसके साथ? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। इसको किससे? इसका शॉर्ट रूप क्या है? इसका शॉर्ट रूप लिखते हैं एथिलीन डाइअमीन, EN लिखते हैं। क्या लिखते हैं? EN, एथिलीन डाइअमीन, EN लिखते हैं, ठीक है ना? एथिलीन डाइअमीन। अब क्या मैं ओक्सोलेटो को द्विदंतुक लिगेंड बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। ओक्सोलेटो, दूसरा एग्जांपल है ओक्सोलेटो। के आधा से लेटो, ओक्सोलेटो। इसका अणु सूत्र होता है C2O4-, ठीक है। अब मैं इसका संरचना सूत्र लिखता हूँ। संरचना सूत्र देखो, इसका संरचना सूत्र आप भी देखो। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। एक ऑक्सीजन के साथ कितने बंध पड़ेगा? 1। कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा? सिंगल। अब देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। अब देखो, यह जो ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन इनके साथ क्या होगा? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूर्ण हो गए ना? 4 पूर्ण हुई या नहीं? नहीं हुई। अब इन पर क्या पाया जाता है? माइनस आवेश पाया जाता है। ये क्या करेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या बनाएंगे? उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। अतः मैं क्या बोलूंगा? ओक्सोलेटो क्या है? ओक्सोलेटो किस प्रकार का लिगेंड है? द्विदंतुक लिगेंड है। क्या बोलूंगा मैं? द्विदंतुक लिगेंड बोलूंगा, ठीक है। और ओक्सोलेटो को कैसे लिखते हैं?
OX माइनस 2, OX माइनस 2 ऑक्जेलेट। अब नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। क्या पढ़ते हैं? एक एग्जांपल और दूंगा, एक ग्लाइसिनेटो, द्विदंतुक लिगेंड का एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो। थोड़ा रासायनिक सूत्र देख लेना, ग्लाइसिनेटो GLY, इसको GLY से इस पर माइनस का क्या पाया जाता है? 1 पाया जाता है। ग्लाइसिनेटो क्या है? ग्लाइसिनेटो द्विदंतुक लिगेंड है। देखो NH2 और क्या लगा हुआ इस पे? एक एसीटेट में लगा हुआ। अब इसमें मुझे बताओ दाता परमाणु कितने हो गए? 2 हो गए। कौन हुआ दाता परमाणु? कौन है इसमें? कितनी संख्या में? 2 में। कौन है दाता परमाणु? एक तो नाइट्रोजन है, एक तो कौन है? नाइट्रोजन। वे एक कौन है? ऑक्सीजन। एक कौन है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। यानी मैं दाता परमाणु को ऐसे स्टार से दर्शा देता हूं। किससे? स्टार से। ये दोनों क्या बनाएंगे? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो आप थोड़ा इसको देखो, मैं लिखता हूं नेक्स्ट त्रिदंतुक लिगेंड। क्या लिखता हूं? त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड क्या होगा? जिसमें थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं भी। त्रिदंतुक लिगेंड, पानी बाद में पीऊंगा। त्रिदंतुक लिगेंड। अब बताओ मैं क्या बोलूंगा? त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कितने होंगे? 3 होंगे। दाता परमाणु संख्या में कितने होंगे? 3 होंगे। जैसे एथिलीन ट्राइएमीन, एथिलीन डाई एथिलीन ट्राइएमीन। त्रिदंतुक का एग्जांपल देखो, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। डाई एथिलीन ट्राइएमीन। अब देखना मेरे एक बात देखो, डाई एथिलीन और ट्राइएमीन, NH2 और फिर एक दो अमीन हो गए और एक एथिलीन हो गया। एक एथिलीन हो रहा और आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? डाई एथिलीन और ट्राइएमीन, एक NH2 हो गया। अब एक तो मेरे को इसमें पहचानो आप, दाता परमाणु कौन है? इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है। दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितनी संख्या में? ये 3 है। ये संख्या में कितने? 3। इसलिए क्या बोल देता हूं मैं? इसे त्रिदंतुक लिगेंड बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? त्रिदंतुक लिगेंड। ये 3 उप केंद्रीय धातु परमाणु M मान लो, ये क्या बन गया? इसके साथ यह एक समय में कितने बंध बना लेगा? 3 बंध बना लेगा। यानी ये एक अणु कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएगा? 3 बनाएगा। एथिलीन ट्राइएमीन, ठीक है ना? एथिलीन ट्राइएमीन। इसी प्रकार से आप एक अपने आप बना सकते हो। देखो ये अमीन है, अमीनो डाई एसिटेट। डाई एसिटेट यानी एसिटिक अम्ल, आप जानते हैं ना? CH3COO क्या होता है? ये एसिटिक अम्ल होता है। डाई एसिटेट। अब मुझे बताओ इसमें दाता परमाणु कितने हुए? 1 2 3। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ठीक है ना? इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? त्रिदंतुक में दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। द्विदंतुक में दाता परमाणु संख्या 2 होगी। एक दंतुक में दाता परमाणु संख्या क्या होगी? 1 ही होगी। अब भी
ऐसे बढ़ते रहते हैं, ऐसे बढ़ते जाएंगे। चतुर्दंतुक लिगेंड, जिस इस प्रकार के लिगेंड जिसमें दाता परमाणु संख्या कितनी होगी, 4 होगी। जैसे एग्जांपल आपने नाइट्रोजन लिया, ये बना दो एसिटेट। अब देखो लिगेंड नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, 3, 1 2 और 3, बढ़ा लोगे ना। और एक तो ये हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या पाया जाता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। एक तो ये दाता परमाणु हो गया, एक ये हो गया, एक ये ऑक्सीजन हो गया और एक ये ऑक्सीजन हो गया। अब दाता परमाणु संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4, कितनी होगी, 4। इस प्रकार मैं कह सकता हूं यह यौगिक, यह अणु या यह आयन क्या करेगा, 4 उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा, इसलिए यह चतुर्दंतुक लिगेंड। इसी प्रकार देखो आप अपने एमीन का एग्जांपल लेते हैं, NH2 CH2 CH2, एथिलीन हो गया, एक नाइट्रोजन लिया। फिर आप अमीन सुन लो, आपने एथिलीन डाइअमीन ऐसे लिखा होगा, NH2 एथिलीन डाइअमीन को देखना, थोड़ा सही कर लेना, यहां पर NH ही आएगा वाले पर। फिर आप समझ गए इस बात को, ये आपने NH2 लगा दिया होगा वहां पे, ये एथिलीन डाइअमीन है, एथिलीन डाइअमीन है। इसमें दाता परमाणु संख्या कितनी है, 3। इसका एग्जांपल लिखा था आपने मेरे हिसाब से, यहां पे 2 लगा दिया होगा, 2 नहीं लगेगा, NH लगेगा। क्यों, नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, तो 1 2 और 1 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 3। तो इसे बोलेंगे त्रिदंतुक लिगेंड। ये किसका एग्जांपल है, त्रिदंतुक। और इसका नाम लिखा था आपने डाइएथिलीन, डाइएथिलीन सही कर लेना भाई, और ट्राइअमीन, ठीक है ना। अब देखो अपने चतुर्दंतुक लिगेंड कौन सा पढ़ रहा है, चतुर्दंतुक लिगेंड, 1 2 फिर एथिलीन, फिर अमीन, और फिर एथिलीन, फिर क्या लिखा, अमीन। अब मुझे बताओ दाता परमाणु संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4। तो ये क्या बनाएंगे, 4 बंध बनाएंगे, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, चतुर्दंतुक लिगेंड बोलेंगे। 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है ना। तो ये इसका रासायनिक नाम क्या लिखूंगा, एमीन कितने, एथिलीन कितने, 1 2 3, तो ट्राई एथिलीन और टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, ठीक है ना, टेट्रा अमीन। ये ट्राई एथिलीन टेट्रा अमीन उदासीन लिगेंड है। और ये जो है ना, ये आवेशित लिगेंड है, ये उदासीन, इस पर माइनस आवेश है ना, और नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन, ये उदासीन है। ये होगा चतुर्दंतुक लिगेंड का एग्जांपल। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो पंचदंतुक लिगेंड। आप अपने आप समझ लोगे, मैं ओनली फॉर एग्जांपल लिखूंगा पंचदंतुक लिगेंड, यानी ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, और वो उपसहसंयोजक बंध कितने बनाएंगे, 5 ही बनाएंगे। जैसे देखो, एक तो आप यही एग्जांपल ले लो अपना एसीटेट वाला, देखो एथिलीन डाइअमीन NH2 अब इस पर एसीटेट्स में जोड़ दो। एसीटेट्स में जोड़ने के लिए नाइट्रोजन से क्या करें, एक बंद नाइट्रोजन, ये एसीटेट्स में जोड़ दिया, CH2CO माइनस का है ना, एसीटेट H, एसिडी का मतलब CH3COH, ये बंद हो रहा था। अब एक ही जोड़ दो ऐसे,
ठीक है, अब कितने हो गए देखो, दाता परमाणु संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 ही है ना, अपने को क्या बनानी है 5, एक ये टाउ और यहाँ पर क्या लगा दो पंचदंतुक, यहाँ पर फिर एक एसीटेट में जोड़ दो CH2CO माइनस। अब मुझे बताओ दाता परमाणु संख्या कितनी है। अब देखो नाइट्रोजन की संख्या तो देखो एक हाइड्रोजन के साथ एक और एक सिंगल बंदी है पूर्ण है। अब देखो इस पर स्टार लगाऊंगा क्योंकि इस पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, नाइट्रोजन पर स्टार लगाऊंगा क्योंकि इस पर क्या है एकांकी इलेक्ट्रॉन, और एक इस पर स्टार लगाऊंगा ऑक्सीजन पर, एक इस पर स्टार लगाऊंगा और एक इस पर स्टार लगाऊंगा। तो अब इस यौगिक में, इस यौगिका में नाम बताता हूं आपको। पहले आप देखो इसमें दाता परमाणु संख्या कितनी है, कितने उपसहसंयोजक बंध बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बंध बनेंगे, इसलिए ये क्या बोला जाएगा पंचदंतुक लिगेंड बोलेंगे, पंचदंतुक लिगेंड बोलेंगे। अब बताऊं क्या बता रहा है, मैं इसका नाम बताता हूं। अब बताऊं मेरे को ये क्या एथिलीन अमीन कितने 2, एथिलीन डाइमीन और एसीटेट कितने ट्राई, तो ट्राई एसीटेटो, एथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो क्यों, एसीटेट आयन कितने 1 2 3 कितने 3 और एथिलीन में कितने 1 और अमीन कितने 2। क्या मैं इसको ऐसा इसका देखो आवेश लिखूं, आवेश कितना आएगा -3, देखो मैं ऐसे लिखता हूं ई का अर्थ क्या होता है एथिलीन, डाई डी डाई हो गई ई डी टी ए, ऐसा लिखा आ जाए ई डी टी ए, और इसको ब्रैकेट में बंद करके इसके क्या आ जाए -3 या इसी पर -3 आ जाए, यहाँ पे माइनस के क्या है 3 माइनस का 3। अब मुझे बताओ क्या इसका नाम बोल सकते हो, एथ ई को क्या बोलोगे एथिलीन, डी से डाई अमीन, टी से ट्राई और ए से एसीटेटो, और आवेश कितने माइनस के 3। तो ये ईडीटीए, ईडीटीए किसका, ईडीटीए का पूरा नाम क्या एथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेटो, और इस पर आवेश क्या आएगा -3। और ये किसका एग्जांपल है, ये पंचदंतुक लिगेंड का एग्जांपल है, किसका